तो आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट बैठे हैं जिनका नाम अभिषेक है। करियर क्या मायने रखता है आपके लिए? करियर एक ब्रॉड टर्म है मेरे लिए आने वाले समय में, और क्यों साइबर सिक्योरिटी इतना पॉपुलर हो रहा है? साइबर सिक्योरिटी क्या है तो उसमें पता चलता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हैकिंग एंड स्टफ बट इट इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड डिफेंडिंग द डेटा। किस तरह के स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए? इंडिया एक डिजिटल स्टेज की तरफ जा रहा है, लाइक डिजिटल इंडिया एक टर्म बन गया है अभी इंडिया के लिए। आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ने के लिए अब्रॉड क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे जो मार्केट चल रहा है। स्कूल लाइफ कैसी थी? I was not a backbencher, but I was also not a front bencher. Yes, मैंने इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मुझे मिला। तो आपने जाने से पहले 5 लाख कमा लिए। जब भी हम अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं तो वी नीड अ पार्टनर हु कैन गाइड अस। Hi everyone, thank you very much for coming on this podcast. My name is सोमेश खंडेलवाल और ये पॉडकास्ट हम उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं जो अपना करियर पूरी दुनिया में बड़ा करना चाहते हैं। उनके लिए उनका गांव, उनका शहर या उनकी जो भी फाइनेंशियल स्थिति है वो कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन वो अपना करियर बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं और उसी के लिए हमने ये पॉडकास्ट बनाया है। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट बैठे हैं जिनका नाम अभिषेक है और वो एक छोटे से टाउन से आए हैं और हम उनसे सारी बात करेंगे कि उन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं, कैसे अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, क्या क्या अभी तक कर लिया है, फ्यूचर क्या उनके क्या प्लान्स हैं, ताकि आप सबको जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आपको भी समझ में आए। और आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा, अभिषेक भी आंसर देगा और अगर हमें देना होगा, हमारे मतलब का क्वेश्चन होगा तो हम भी जरूर देंगे। सो शुरू करते हैं अभिषेक से। तो अभिषेक, आप बताइए कि करियर क्या मायने रखता है आपके लिए? करियर एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है मेरे लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम माय स्कूलिंग लाइफ काफ़ी सोचता था करियर के बारे में कि ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे कमाऊँगा या फिर यहाँ जॉब करूँगा। एस्पिरेशंस काफ़ी सारे थे। जैसे जैसे बड़ा हुआ तब फिर शॉर्ट लिस्ट किया कि मुझे क्या करना है एंड लेटर ऑन मैंने जैसे डिसाइड किया कि साइबर सिक्योरिटी एक मेरा काफ़ी इंटरेस्टेड फील्ड है, तो मैंने सोचा कि ओके साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लोर करते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट कंप्यूटर साइंस भी मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया था। इट्स इंटरकनेक्टेड फील्ड, दैट्स वाई। सो बस ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी में ज़्यादा इन डेप्थ गया एंड देन सोचा कि ओके दिस इज़ अ गुड फील्ड फॉर मी एंड इसमें काफ़ी ग्रोथ मिलेगा मुझे भी, और बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट, दैट्स वाई आई फील आई वुड बी मोर सक्सेसफुल इन इट। सो करियर मेरा बस ऐसे ही मैंने शॉर्ट लिस्ट करके मैंने आगे सोचा। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बताइए कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी साइबर सिक्योरिटी वर्टिकल में होती हैं आजकल और आने वाले समय में, और क्यों साइबर सिक्योरिटी इतना पॉपुलर हो रहा है। और फिर मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह के स्टूडेंट्स को साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए, उनमें ऐसी कौन सी स्किल्स होनी चाहिए अदर देन एजुकेशन जो उनको साइबर सिक्योरिटी वर्टिकल में एक्सेल करने में हेल्प करे। 2 क्वेश्चन मैंने पूछे आपसे। साइबर सिक्योरिटी काफ़ी, जैसे सब जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी लोगों ने सब ज़्यादातर मूवीज़ में देखा रहता है कि उसमें कैसे कोई हैकिंग करता है या फिर कैसे कोई वेबसाइट हैक करता है, वही जस्ट जनरल टर्म्स में देखा है। बट जैसे एक्सप्लोर पर्सनल लेवल पे करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है, तो उसमें पता चलता है कि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हैकिंग एंड स्टफ बट इट इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग एंड डिफेंडिंग द डेटा एंड द प्राइवेसी ऑफ पीपल। सो मैंने जैसे एक्सप्लोर किया साइबर सिक्योरिटी में तो मुझे पता चला कि ओके देयर इज़ नॉट ओनली दिस हैकिंग एंड स्टफ but there are many non-technical job roles also are there in this field. Like there is governance, risk and compliance, which is totally on paperwork and ISO standard and stuff like that. So cyber security मैं explore कर रहा था, मुझे पता चला कि मुझे डिजिटल फॉरेंसिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। दिस कम्स इनटू पुलिसिंग वर्क। सो एक डिजिटल फॉरेंसिक्स मेरा एक काफ़ी इंटरेस्टेड फील्ड बना एंड सेकंड इज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सो वो भी एक कॉर्पोरेट लेवल पे जो काम चलता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग उसमें आता है मेनली। सो ये 2 फील्ड्स मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। और साइबर सिक्योरिटी लोगों को ऐसा लगता है कि ओके ये काफ़ी हार्ड रहेगा बिकॉज दे हैव ओनली सीन दिस इन मूवीज एंड स्टफ, बट इट इज़ नॉट वेरी हार्ड इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट। जब मैंने एक्सप्लोर किया साइबर सिक्योरिटी और जब एक एम था कि ओके साइबर सिक्योरिटी परस्यू करना है, ये फील्ड परस्यू करनी है, देन स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारे रास्ते खुले
कि मुझे इसके बाद क्या पढ़ना है, कौन सा सर्टिफिकेशन लेना है, या फिर कौन सा मुझे मॉड्यूल मुझे स्टडी करना है, या फिर कौन सा मुझे कोर्स लेना है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें मेरे सामने तुरंत आने लगी जैसे ही मैंने साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लोर किया। और जब मैं इस फील्ड के अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचता हूँ तो इंडिया एक डिजिटल स्टेज की तरफ जा रहा है। लाइक डिजिटल इंडिया एक टर्म बन गया है अभी इंडिया के लिए। सो वो भी एक काफ़ी इंडिया एक खुद काफ़ी बड़ा एक अपॉर्चुनिटी फील्ड है साइबर सिक्योरिटी के लिए, बिकॉज अभी सब कुछ डिजिटली हो रहा है एंड इंडिया इज नोन एज वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्री जहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं एंड डिजिटल ट्रांजेक्शंस इज द की थिंग दैट कैन बी हैक्ड और दैट इज वल्नरेबल। सो आई थिंक इंडिया एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की नीड है एंड लिविंग इन दैट कंट्री एक अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है क्योंकि ये फील्ड कैसा रहेगा मेरे लिए, बिकॉज वी कैन सी अ लाइव थिंग हैपनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस। आपने तो पूरी मास्टर क्लास ले ली एक साइबर सिक्योरिटी में। लेकिन एक चीज वापस मैं आपसे पूछूंगा, आप समझो कि आपके सामने एक 5 साल का लड़का बच्चा बैठा हुआ है, आप उसको साइबर सिक्योरिटी कैसे समझाओगे? दैट इज अ बिट टफ फॉर मी, बट 5 साल के बच्चे को ऐसे समझाएंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट थिंग, बेसिक चीज, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है, क्या परस्यू करना है वो देखना चाहिए। एंड साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज है जिसमें लॉजिकल एंड डिडक्टिव एनालिसिस रहना चाहिए। 5 साल के बच्चे को समझाए या फिर इवन एक टीनेजर को समझाए, इट इज नॉट डिफिकल्ट इट सीम्स, बिकॉज दोनों ही ग्रोइंग स्टेज में है। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें खुद का इंटेलेक्ट काफी मैटर करता है। सो एक 5 साल के बच्चे को ऐसे ही समझाऊंगा कि ओके ये कैसे सॉल्व करना है तुझे, लाइक पजल्स उसे मिलते हैं, कोई गेम्स मिलती है, और बच्चा रहेगा तो उसे खिलौना देंगे वो तोड़ ही देगा उसे, बिकॉज ही वांट्स टू ओपन इट अप एंड सी व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड। सो वैसे ही कहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी अगर जानना है ये क्या है, खोल दो इसे, ये फील्ड को खोल दो कि इसमें क्या मिलेगा तुम्हें। सो आई गेस तो साइबर सिक्योरिटी में जो अपॉर्चुनिटीज है, आपके बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि अभी ऐसा हो गया है कि ऐसी कोई चीज़ या दुनिया का ऐसा कोई पर्सन शायद नहीं है जो कहीं ना कहीं साइबर से कनेक्टेड नहीं है। अगर किसी के पास एक सिंपल सा बेसिक फोन भी है, मोबाइल फोन है, चाहे वो स्मार्टफोन नहीं भी है, तो भी वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि डेटा तो नेटवर्क तो है ही। तो जहां जहां पर भी ह्यूमन है, ओके, वहां पर एक असेट है, और उसकी सिक्योरिटी के लिए जो सिस्टम्स बनाने हैं, उनको मेंटेन करना है, उनके जो आर्किटेक्चर्स बनाने हैं, उनके जो डिज़ाइंस बनाने हैं, उसमें जो सिक्योरिटी सिस्टम लगाने हैं, कैसे वो इंटैक्ट रहे, कैसे उसको कोई दूसरा बिगाड़ ना दे उस सिस्टम को। आई थिंक कि साइबर सिक्योरिटी के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, बेसिकली वो पूरा उस इकोसिस्टम को संभाल के रखते हैं जो इस दुनिया को डिजिटली रन करने के लिए जरूरी है। Am I right? Yes, absolutely. तो इसका मतलब तो ये हो गया अभिषेक, हमें जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए या जितने डेवलपर्स चाहिए, उतने ही साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स भी चाहिए। Yes. Right. तो ये तो बहुत बड़ी एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है आई थिंक। या काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज जैसे ग्रो हो रहा था ये डिजिटल फेज, पहले सिर्फ डेवलपमेंट था, अब डेवलपमेंट के साथ प्रोटेक्शन भी उतना ही मैटर करता और प्रोएक्टिवनेस भी आ गई है कि ऐसा हो ही ना कि हमें कोई हैक कर सके, उतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाना है। यस, सो वो काफी मैटर करता है, बिकॉज पहले डेवलपमेंट स्टेज पे था तो उसमें सिर्फ डेवलपमेंट फेज ही चल रहा था, क्योंकि ये चीज बनानी है, ये चीज बनानी है, उसमें कुछ हैकिंग का या फिर कुछ वल्नरेबल पार्ट्स इतने नहीं थे, बिकॉज इतना कुछ था नहीं साइबर सिक्योरिटी के खिलाफ। बट नाउ अभी जैसे सब डिजिटल फेज में आ रहे हैं, सो उतना ही वल्नरेबल वो बन गया है। एंड साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी फील्ड है जिसे अभी मैं कुछ प्रोटेक्ट करके रख दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। मुझे उसे एवरीडे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, दैट बिकॉज वल्नरेबिलिटी 0 डे वल्नरेबिलिटी से स्टार्ट होता है, दैट इवन हैकर्स डोंट नो दैट ये वेबसाइट कैसे हैक हो जाएगी। सो बिकॉज हैकर्स कुछ नए मेथड्स ला रहे, सो उसे काउंटर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी हैज टू काउंटर इट। मुझे ये बताइए कि आप साइबर सिक्योरिटी पढ़ने के लिए अब्रॉड क्यों जा रहे हैं? क्या ये बात बिल्कुल सही है, जैसा हम बहुत सारे स्टूडेंट्स से सुनते हैं कि इंडिया में जो मास्टर्स लेवल पे साइबर सिक्योरिटी का करिकुलम है वो अभी उतना अपडेटेड नहीं है, एंड दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स आर गोइंग अब्रॉड? आपका भी ये रीजन है कि कुछ और रीजन है? इस मेरे 2 रीजंस है। एक जो आपने बताया कि करिकुलम अपडेटेड नहीं है, सो यस इट सीम्स कि करिकुलम काफ़ी अपडेटेड नहीं है, बिकॉज मैंने बैचलर्स किया एंड सेम फील्ड में साइबर सिक्योरिटी में मेरा स्पेशलाइजेशन था, बट आई डिड नॉट फील इट क्वाइट राइट, अप टू डेट करिकुलम नहीं था उसमें। सो
ऑफ कोर्स मुझे फंडामेंटल्स का नॉलेज मिला एंड जो बेसिक रहता है साइबर सिक्योरिटी के बारे में वो मुझे मिला मेरे बैचलर्स के कोर्स से। अभी ऐसा लगता है कि आई नीड टू स्टे अपडेटेड विथ व्हाट इज गोइंग राइट नाउ इन द वर्ल्ड, कि अगर मुझे करियर बनाना है, मुझे प्रोफेशनली मुझे ज्वाइन होना है करियर में, तो आई नीड टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, नॉट व्हाट वाज हैपनिंग 20 years बिफोर। सो एक ये रीजन था कि मुझे अब्रॉड जाना जरूरी है, बिकॉज अब्रॉड में काफी डेवलप्ड है एजुकेशन सिस्टम एंड वहाँ पे जो मार्केट चल रहा है, पर्टिकुलरली इन माई फील्ड साइबर सिक्योरिटी एंड पर्टिकुलरली इन यूके, एक रीजन था मेरे लिए, एक इनफ रीजन था कि मुझे अब्रॉड जाना है एंड इन यूके। सेकंड वाज नीडेड टू हैव एन ग्लोबल एक्सपोजर, कि इंडिया में रह के मुझे पता तो चला कि साइबर सिक्योरिटी क्या है एंड क्या हो रहा है, बट एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो मुझे बाहर से मिलेगा वो शायद मुझे इंडिया से ना मिल पाए। सो दैट वाज अ रीजन कि ओके आई नीड टू गो आउटसाइड एंड स्टडी दिस सब्जेक्ट। इंडिया के बाहर तो अभी काफ़ी करीब 15 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट जाते हैं। नीदरलैंड्स हुआ, फिनलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, यूएस है, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया। तो आपने यूके क्यों चूज किया, और यूके में आपने जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में भी आप बताइए। मैंने पहले 2 ही कंट्रीज सोची थी, एक यूके एंड सेकंड वाज जर्मनी। अच्छा, यस, एंड मैंने यूके इसलिए फाइनलाइज किया बिकॉज काफ़ी सारे मेरे खुद के जो फिल्टर्स थे वो मैच हो रहे थे उसमें, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, शॉर्ट टर्म कोर्स है, मुझे 1 year में मास्टर्स मुझे मिल जाता है, एंड थर्ड वाज रिलेटेड टू माय फील्ड। जैसे मैंने बताया पहले कि साइबर सिक्योरिटी वहाँ पे काफ़ी एस्टेब्लिश्ड है, इवन द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्टर विच इज़ एनसीसी, वो साइबर सिक्योरिटी के काफ़ी बड़े इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो वहाँ पे ही हेडक्वार्टर्ड है। एंड काफ़ी अलग अलग PwC है उनका साइबर सिक्योरिटी, देन डिलॉयट का है, तो वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज है साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो वहाँ पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। मुझे ऐसा लगा कि ओके ऐसे एनवायरनमेंट में जाना मेरे लिए एक वायबल ऑप्शन है और ये काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, नॉट फ्रॉम द जॉब पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ स्टडिंग दैट, बिकॉज ऐसे एक एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे ग्रो करेगा, नॉट जस्ट बुक्स एंड स्टफ। सो यूके मेरे लिए काफ़ी वेल सेटिस्फाइड ऑप्शन था कि ओके ये अच्छा ऑप्शन है। एंड जब मुझे लिस्ट मिला कि ओके दिस आर द ऑप्शंस कि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी मेरे इंटेक में है, तो आई नेचुरली वेंट विद द फर्स्ट ऑप्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ सरे। और उसके बारे में मैंने रिसर्च करना चालू किया, मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, उनके वेबसाइट्स चेक की, उनके गूगल रिव्यूज़ देखे, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उनके बारे में रिसर्च की। पता चला कि इट इज़ वन ऑफ द कॉलेजेस इन यूके विच इज़ इन 200 to 300 प्लेसेस, तो वो काफ़ी एक प्लस पॉइंट लगा कि ओके ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसकी फ़ीस भी अफोर्डेबल लगी मुझे। जनरली यूके के बारे में देखें तो उधर फ़ीस काफ़ी अफोर्डेबल रहती है फॉर इंडियन एस्पिरेंट्स। तो ये 2 चीज़ें तो मैच हुई। एंड देन साइबर सिक्योरिटी कोर्स के बारे में जब मैंने देखा तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे मॉड्यूल्स थे कि जो मुझे जो पढ़ना था, जैसे क्रिप्टोग्राफी है, डिजिटल फॉरेंसिक्स है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, और ऐसे सारे सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल थे, तो वो मुझे लगा कि ओके ये काफ़ी मैच हो रहा है और मुझे जो करियर बनाना है वो इसमें से मैं अच्छे से बना पाऊंगा, ये सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने में आ रहे हैं। तो ये काफ़ी एक वेल वायबल ऑप्शन लगा और काफ़ी सारे फिल्टर्स मैच हो गए मेरे, तो इसीलिए मैंने यूके और यूनिवर्सिटी ऑफ सरे मैंने चूज़ किया। ग्रेट। आपने जब 12th साइंस में मैथ्स था आपके पास, आपने जब 10th के बाद साइंस मैथ्स लिया होगा, एट दैट टाइम यू वर नॉट नोइंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी, आई एम श्योर। जब आपने मैथ्स लिया था 11th में तो आपको ये सोचा होगा कि मैं इंजीनियरिंग साइड जाऊंगा, है ना? फिर जैसे जैसे आपका आगे प्रोग्रेशन हुआ तो आपको समझ में आया कि ये सारी फील्ड्स हैं, इसमें से ये फील्ड में मुझे जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स में आपको ये भी एक चीज बताना चाहूंगा जो अभिषेक की इस बात से समझ में आता है कि जब आप अपना 10th में स्ट्रीम सिलेक्शन करते हो, 10th कंप्लीशन के बाद, तो इंडिया में 5 स्ट्रीम्स होती हैं, साइंस मैथ्स, साइंस बायो, या फिर कॉमर्स विद मैथ्स, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, या फिर ह्यूमैनिटीज। तो उस वक्त आपका विजन अगर ऐसा है कि मुझे बहुत स्पेसिफिक है कि मुझे भाई इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में करना है, तो ठीक है, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल अपना गोल एक पॉइंटेड गोल मत बनाओ। 11th और 12th में आप अपना मैथ्स का करिकुलम अच्छे से करो, फिजिक्स अच्छे से करो, और कोशिश करो कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम आपके बैचलर्स में एडमिशन के लिए जरूरी हैं उसमें आप एक्सेल करो। अभी आज के ज़माने में दुनिया बहुत फास्ट रिवॉल्व हो रही है, बहुत इवॉल्व हो रही है,
अभी तो ऐसा हो गया है कि आपने बैचलर प्रोग्राम में या में जिस ईयर में एंट्री ली है तो कुछ और होगा, और आप जब निकलोगे तो कुछ आपकी इंडस्ट्री में कुछ बहुत बड़ा गेम चेंज हो चुका होगा। तो आपका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है। अभिषेक अपने साथ बैठा है, इन्होंने भी ये सोचा था कि मुझे इंजीनियर बनना है और मोस्ट ऑफ आईटी या कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना है, लेकिन ये कोडिंग में नहीं गए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं गए, ये क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं गए, डेटा में नहीं गए, डेटा साइंस में नहीं गए, बहुत सारी चीजें इन्होंने छोड़ी हैं और फिर जाके इन्होंने साइबर सिक्योरिटी में लिया है। तो एलिमिनेशन इज ऑल्सो वन थिंग एंड आवर पर्सनल इंटरेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जहां पर आपका पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल स्किल और फ्यूचर ट्रेंड मैच कर जाए, बस वही आपका फाइनल डिसीजन बन सकता है इजीली। अब अभिषेक से हम पूछते हैं कि उनका बचपन कैसा था, स्कूल लाइफ कैसी थी? स्कूल लाइफ काफ़ी मस्ती वाली थी मेरी। आई वॉज नॉट अ बैक बेंचर बट आई वॉज ऑल्सो नॉट अ फ्रंट बेंचर, आई वॉज अ मिडल बेंचर। मैं नोट्स भी लेता था, सब नोट्स मेरे पास से भी मांगते थे एंड मैं मस्ती भी उतनी करता था। सो आई वॉज अ बिट ऑफ बोथ। स्कूल लाइफ वॉज गुड फॉर मी बिकॉज आई हैड फन एवरीवेयर। आई टुक पार्ट्स इन मैनी इवेंट्स, I took parts in sports and also of course the curriculum academics was going on. स्कूल लाइफ काफ़ी कैजुअल वे में मेरा हो गया। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मुझे कोई डाउट्स नहीं पूछेगा कि ओके हिंदी में डाउट है, साइंस में डाउट है, केमिस्ट्री में या फिर मैथ्स में, नो वन वुड आस्क मी कि इसे कैसे सॉल्व करें। बट व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंस पीपल वुड कम एंड आस्क मी कि ये कैसे सॉल्व करना है, इसका कोड कैसा रहेगा, कैसे रन होगा। सो कंप्यूटर साइंस में एक ऐसा फील्ड है कि जो मुझे बचपन से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा था मेरे लिए, और उसमें ही मैंने ग्रो करने का सोचा क्योंकि ये अच्छा फील्ड है, मैं पैशनेट भी हूँ इसके लिए, तो ओके आई विल टेक दिस फील्ड। तब मैंने नहीं सोचा था कि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा, पता भी नहीं था साइबर सिक्योरिटी कुछ है। ओके तो एक लास्ट क्वेश्चन आपकी पढ़ाई और स्कूलिंग के टाइम का पूछता हूँ मैं कि आपने बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर और ये सब आपने बताया, क्या आपने कभी कोई आपके कंप्यूटर साइंस की साइड में या आईटी की साइड में कोई प्रोजेक्ट बनाया था? यस, हमारे बैचलर्स में एक प्रोजेक्ट था माइनर एंड मेजर। सो उसमें इंट्रूजन डिटेक्शन एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम रहता है। बिट टेक्निकल है बट 5 साल के बच्चे को वापस समझाऊं तो अगर कोई वेबसाइट है उसमें कोई अटैक कर रहा है या फिर अटैक होने वाला है तो उसे कैसे प्रिवेंट करेंगे या फिर उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे, पता चल जाएगा। जैसे दरवाजे से कोई आ रहा है तो उसे देख के पता चल जाएगा कि ये अपने घर का है कि नहीं। So that is what we created, me and my group of 4 peoples. Yes, that was our project and टीचर हमारा जो एग्जामिनर थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया था ये चीज़ के लिए कि अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, बट इट वाज गुड इनफ एंड काफ़ी थियोरेटिकल वर्किंग था। यस, वर्किंग था, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों वे में वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको लगता है इस प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने से स्टूडेंट्स को बहुत क्लैरिटी आ जाती है? काफ़ी आ जाती है, बिकॉज एकेडमिक्स में कैसा रहता है कि मेनली पढ़ो और एग्जाम दो। प्रोजेक्ट्स में ऐसा रहता है कि यू नीड टू स्टडी अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर ऑलरेडी स्टडिंग। तो एक बिकॉज यू नीड टू बिल्ड समथिंग, यू आर ऑन टू बिल्ड समथिंग। और उसमें ऐसा भी रहता है कि ऐसे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे जो कभी सुना भी नहीं है, कभी पढ़ा भी नहीं है। सो एक पर्सनल ग्रोथ रहता है कि ओके ये अभी सब्जेक्ट है, इसे मैं कैसे पढूं, इसके बारे में क्या है मुझे जानना है। पर्सनल ग्रोथ रहता है एंड एकेडमिकली भी ये काफ़ी खुद के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए प्लस पॉइंट है। ग्रेट। आपको स्कॉलरशिप मिली कि नहीं मिली? यस, मैंने इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मुझे मिला। अच्छा। एंड दैट इज वर्थ 5,000 पाउंड्स। ओह वाओ, तो आपने जाने से पहले 5 लाख कमा लिए। यस। ग्रेट ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस, आपको इतनी बड़ी स्कॉलरशिप मिली और आप डिजर्व करते हो इसीलिए मिली होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मुझे ये बताइए, अब्रॉड जाने का सोचा, तो जब भी हम अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हैं तो वी नीड अ पार्टनर हु कैन गाइड अस। एक आपको एक एजुकेशन कंपनी की जरूरत होती है जो आपको पूरा प्रोसेस में गाइड करे। तो वो जर्नी आपकी कैसी थी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। दिस इज़ नॉट माई होम टाउन, सो मैंने वहाँ के एक पार्टनर से मैं कनेक्ट हुआ था एंड वहाँ पे मैंने जस्ट नॉर्मल प्रोसेस किया था, बट आई वॉज नॉट बिट सेटिस्फाइड। वन थिंग दैट वॉज द फाइनेंस, मुझे लोन के लिए काफ़ी इशू आया था एंड सेकेंड वॉज एकोमोडेशन कि ये कैसे मैं करूँगा, बिकॉज ये कोई दूसरी सिटी में नहीं जा रहा, मैं दूसरे देश में जा रहा हूँ। सो मुझे ऐसा था कि सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड एंड परफेक्ट रहनी चाहिए, क्योंकि ये करना है तो मुझे सब क्लैरिटी रहनी चाहिए। सो वो ज़रा मिसिंग था मेरे लास्ट पार्टनर के साथ। सो मैंने सोचा कि ओके, एक मेंटर यूनिवर्स करके मैं जानता हूँ पहले से, माई ब्रदर ऑल्सो वेंट विद देम। सो मैंने सोचा कि ओके
रीच आउट करते हैं एंड एडवाइस लेते हैं कि कैसा रहेगा। काफ़ी सिस्टमेटिक अप्रोच था। फाइनेंस के लिए भी मुझे फॉर्म भरवाया एंड मुझे मल्टीपल बैंक से कॉल आए क्योंकि ये ऑप्शंस है हमारे पास, आप क्या चूज़ करना चाहेंगे। तो जब मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं तो ऑफकोर्स रहता है क्योंकि ये सिलेक्ट करना है या फिर ये करना है, नॉट जस्ट कोई एक ही ऑप्शन। हाँ, एक ही ऑप्शन। क्योंकि अलग अलग इंटरेस्ट रेट है, अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग पेमेंट ड्यूरेशंस हैं। Yes, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ओके मेरे पास ऑप्शंस है तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ मुझे जो चाहिए वो। एकोमोडेशन के लिए भी मुझे पार्टनर्स के साथ कनेक्ट करवाया एंड वो भी ऑप्शंस मेरे सामने रखे गए थे। द मेन थिंग वाज फॉर यूके द कैश एंड द वीज़ा प्रोसेस। एंड कैश के लिए रोमेश सर ने मुझे काफ़ी गाइडेंस दिया था, मेरे साथ काफ़ी वीडियो कॉल्स किए, यहाँ पे भी मुझे फिजिकली भी मुझे गाइडेंस दिया था। काफ़ी अच्छा अप्रोच था उनका भी कि कैश के लिए मैं कैसे प्रिपेयर हो सकूं और मुझे वीज़ा के लिए भी कैसे प्रिपेयर करना है। जो पूरा प्रोसेस था वो काफ़ी सीमलेस था। मुझे ऐसा नहीं लगा कि आई वाज टेंशन में आ जाऊं या फिर मुझे अभी क्या हो जाएगा अगर ये नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं लगा। मुझे जस्ट ये लगा कि ओके दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, ये करना है एंड दैट इट इज़ ऑल। सो अभी बस 2-3 दिन पहले ही मेरा वीज़ा भी आ गया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। बिना स्ट्रेस के बिना स्ट्रेस के। और मैंने दूसरे लोगों को भी देखा है कि दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट कि वीज़ा आया कि नहीं, दे कीप ऑन आस्किंग देयर फ्रेंड्स, बट मेरे लिए काफ़ी सीमलेस था ये। ग्रेट ग्रेट। तो जो ऑडियंस सुन रहे हैं उनको एक और भी इस चीज़ से हमें समझना चाहिए, काम करना स्ट्रेस के साथ और काम करना स्ट्रेस के बिना में बहुत अंतर होता है। क्योंकि जब हम अब्रॉड जाते हैं तो वो जर्नी 1.5 साल या 2 महीने या 3 महीने तक की जर्नी होती है। तो इतनी लंबी जर्नी है और अगर वो आपका जो पार्टनर है वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में उस काम को नहीं कर पा रहा है, जो स्टडी अब्रॉड का पूरा सिस्टम है, एसओपीज अगर उसके पास नहीं है और वो एक सिस्टमेटिक नहीं कर रहे हैं, तो यू विल बी स्ट्रेस। अब अब्रॉड जाना है तो वो खुशी की बात है या दुख की बात है? खुशी की बात है। अब हम किसी करियर में अपने ग्रोथ के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर आपने सेलेक्ट किए हैं उनके पास कोई सही सिस्टम ही नहीं है, तो आप स्ट्रेस में रहेंगे। जब तक आपका वीजा नहीं होगा, जब तक आप वहां चले नहीं जाएंगे, आपको हर चीज में ऐसा लगेगा कि ये काम मेरा सही होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, गलत होगा, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन जब मेंटर यूनिवर्स जैसे सिस्टम्स में, जहां पर एसटीपी है, स्टडी अब्रॉड सक्सेस ट्रैक प्रोग्राम है, जहां पर उनके पास पूरा एक स्ट्रक्चर है, उससे जैसा अभिषेक ने बताया कि मुझे इनको कभी लगा नहीं कि मैं किसी स्ट्रेसफुल काम में हूं। तो वही होना चाहिए। जब आप अब्रॉड जा रहे हो तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, ये किसी चैलेंज की बात नहीं होनी चाहिए। तो अपना जब भी आप पार्टनर चूज करो, स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चूज करो, तो ये ध्यान करो कि वो आपको क्या बता रहे हैं। क्या वो आपको ये बता रहे हैं कि मैं आपका वहां एडमिशन करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, या वो ये भी बता रहे हैं कि उनके पास कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड सिस्टम भी है इसके लिए। इससे बहुत फर्क पड़ता है और बहुत डिफरेंट हो जाता है। ठीक है अभिषेक, तो मुझे एक लास्ट आपसे ये जानना है, अब आप अपना देश छोड़ के जा रहे हो यूके, यहाँ पर आप क्या क्या मिस करोगे? यहाँ पे ऑफ कोर्स फैमिली इज द फर्स्ट थिंग दैट आई विल मिस। सेकंड इज माय फेलोशिप विद माय फ्रेंड्स एंड चर्च, वो काफ़ी मिस करूँगा बिकॉज काफ़ी कनेक्टेड हूँ मैं उनके साथ। And so that is the second thing that I'll miss the most. Third is my mom's food. क्योंकि of course मैं बाहर रहता था बैचलर्स के लिए, तभी भी वो काफी याद आता था। बट आई हैड एन ऑप्शन कि मैं हफ्ते में एक बार जा सकता हूँ, अभी साल में एक बार आने का होगा। Right. So these are the top 3 things that I'll miss the most. So आप आपके फ्रेंड्स को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनका नाम आप लेके आप उनको एक यहीं पर मैसेज दे दीजिए। If I'm being honest, then this was not something I had planned before. Study abroad के लिए I was against कि ये तो लास्ट ऑप्शन है या फिर ये कभी नहीं करूँगा मैं, because I wanted to do job or I'll go for masters in India itself. But जैसे एक्सप्लोर किया, जैसे साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लोर किया, वैसे ये चीज़ भी एक्सप्लोर किया। स्टडी अब्रॉड के क्या बेनिफिट्स है और क्या एक अपर हैंड मुझे मिलेगा अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन इंडिया। सो स्टडी अब्रॉड एंड पर्टिकुलरली मेरे लिए यूके एक अच्छा ऑप्शन रह गया, बिकॉज एक ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है। एक शॉर्ट टर्म में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है जो मैं इंडिया में मिस आउट करूँगा। If you are also planning to study abroad, then decide and say no without getting to know more about it. But you need to connect with some, like I did with Mentor Universe, and get to know more about it, because
जब ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे और इन्फॉर्मेशन जब आपके सामने रहेगी तब डिसाइड करना ईजी रहेगा, उसके खिलाफ कि कुछ पता ही नहीं है और बस ना बोल दिया. सो आई वुड सजेस्ट कि गेट द इन्फॉर्मेशन एंड गेट द ऑप्शंस. आपके बड़े भाई को क्या मैसेज दोगे? अब वो पूरा कमरा शेयर नहीं करना पड़ेगा उसको? हम लोग तो सब शेयरिंग में करते हैं, बट भाई को तो बस एक ही मैसेज बोलूँगा कि थैंक यू फॉर गाइडिंग मी. एंड वो भी बाहर रह के आया. ही हैज डन हिज MBBS फ्रॉम फिलीपींस. एक्चुअली जब वो बाहर था आप यहाँ थे, अब वो आ गया है तो अब आप जा रहे हो. यस, अभी वो आया है तो बस हमें 3-4 महीने ही साथ में मिले. बट ही हैज ऑलवेज गाइडेड मी. स्टडी अब्रॉड के लिए भी काफ़ी उसने मुझे गाइडेंस दिया बिकॉज ही हैज़ एक्सपीरियंस इट. आई जस्ट वांट टू थैंक हिम दैट उसने काफ़ी मुझे गाइडेंस दिया है स्टडी अब्रॉड में, हाउ आई नीड टू सेटल एंड हाउ आई नीड टू कैरी आउट माई थिंग्स. सो अ बिग थैंक्स फॉर हिम. मम्मी पापा को क्या मैसेज करोगे? मम्मी पापा को एक ही मैसेज दूंगा कि ध्यान रखना अपना, बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल अबाउट देम. आई फील आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम. बट अभी 1 साल के लिए तो मैं बाहर ही हूँ. एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी. एंड जब मैंने बताया था कि मैं फर्स्ट ऑप्शन यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में जा रहा हूँ, दे वर लाइक ओके ले लो. सो दे हैव ऑलवेज बीन ओके कि you are getting the best option, so take the best option. And they have never said no to me for taking the best option. So thanks to them also. Yes. I would like to share my experience also with your parents. So there are lot of, like in my complete professional life, I meet thousands and thousands of parents and students. And every parent and every family is very unique and very close to my heart. And I learn from them. Continuously, I also learn. They get what they want from a professional career company, but I also learn. So I observe that your parents, Mr. and Mrs. Kapadia, like they are very open-minded. They ask very right questions and they are very perfect when it's about decision making. So they take decision very logical, they respect, they honor and they trust. That is most important thing. Whenever it is my message to all the parents, like when you select somebody as your kid's mentor, so they should rely completely. If before selecting, you should meet everybody, whoever is proposing that what solution, क्या सॉल्यूशन आपको चाहिए, उसके लिए आप 4-5 लोगों से मिलो. लेकिन जब आपने हर तरह से एक कंपनी को या एक मेंटर को सेलेक्ट कर लिया है, तो यू शुड सरेंडर. फिर अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो सही है. तो आपके पेरेंट्स के साथ सबसे अच्छा ये हुआ कि जैसा आपने बोला ना कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, यस, तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मैं जब भी उनको कुछ प्रपोज करता था तो वो एक बार में यस बोलते थे कि सर आप बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो. तो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस दैट वी डू नॉट रिक्वायर टू डू लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ. क्योंकि जब आपको पता है कि स्टूडेंट का विजन ये है, पेरेंट्स का विजन ये है, तो हम फिर उसी के हिसाब से उनको सॉल्यूशन, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लग जाते हैं. तो हमारे काम के लिए, मेंटरशिप के लिए पेरेंट्स का इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छा रहता है. तो मेरा मैसेज मिस्टर एंड मिसेस कपाड़िया को भी है कि थैंक यू वेरी मच. और डॉक्टर अनुराग से बहुत उम्मीदें हैं अब आगे. और आपको भी ऑल द बेस्ट. अच्छे से रहिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए और डेडिकेशन से करोगे जिस डेडिकेशन से आप पढ़ाई करते हो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. सो स्टूडेंट्स, देखा आपने, अभिषेक से बहुत मजा आया बात करने में. इसके बड़े भाई को भी मेंटर से ही गए थे वो पढ़ने के लिए अब्रॉड. और एक बात तो तय है कि अगर आपका स्कूल लाइफ और आपकी कॉलेज लाइफ एक्टिविटी से भरपूर है तो आपको अपने आप करियर क्लैरिटी आ जाती है और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाता है. अभिषेक से बात करके मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि ये जो सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, उसकी इनको बहुत क्लैरिटी है. और ये केवल साइबर सिक्योरिटी में इसलिए नहीं जा रहे कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत है, वो इसलिए भी उसने सेलेक्ट किया है क्योंकि उसको इंटरेस्ट भी है और वो उसको इन डेप्थ उसको पता है. तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि जो भी करियर के बारे में आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, उसके बारे में कोई प्रोजेक्ट बनाओ, उसको एक्सप्लोर करो. उसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसके जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं उनसे मिलो, उनसे बात करो, समझो. जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट को, उनसे बात करो. और हमारे जो करियर काउंसलर्स होते हैं, आप उनसे भी बात करो. और आपके क्वेश्चंस हो अभिषेक के लिए या मेंटर के लिए तो आप कमेंट जरूर करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद सम नेक्स्ट स्टूडेंट हु हैज़ अ ग्रोथ एज अ फर्स्ट थिंग. थैंक यू.